Hello everyone. Let us start our lecture third of this lesson second of named the address. Students, let us start it on the platform of Sri Public School. So I'm Abhishek Tiwari, आप सबका यहाँ पे वेलकम करता हूँ. सो लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने एक हेल्दी पार्ट इसका स्टडी कर लिया था. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट फ्रॉम हियर. ओके, लेट्स सी. I had remembered it. Okay, so she recalled the address, and she said I had remembered it. मुझे यह याद था. But I had waited a long time to go there. पर मैंने एक लंबा समय इंतज़ार किया वहाँ जाने के लिए. Initially after liberation, शुरुआत में liberation मतलब आज़ादी के तुरंत ही बाद जब वहाँ से लड़ाई ख़त्म हुआ, सिविल वॉर, मतलब हॉलैंड में पोलैंड में I was absolutely not interested in all दैट इज स्टोर्ड स्टफ़. मैं एब्सोल्युटली जो है इंटरेस्टेड नहीं था इन सभी स्टोर्ड स्टफ्स में. मतलब मैं कह रही है कि मैं बहुत निश्चित रूप से मैं इंटरेस्टेड नहीं थी. जो चीज़ें मेरी माँ की चीज़ें उसने स्टोर कर रखी थी, मैं शुरू में उसको इंटरेस्टेड नहीं थी उसको लेकर के. एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रदर अफ्रेड ऑफ इट. बल्कि मैं इससे थोड़ा सा घबराई हुई थी, परेशान थी. अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, इस बात से वो घबराई थी. ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड, कि जब वो इन चीज़ों का सामना करेगी, जब उनका सामना होगा इन चीज़ों से उसका, दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड ना. जो कनेक्शन जो है दैट बिलोंग टू अ कनेक्शन की जो चीज़ें हैं जो बिलोंग करती थी एक ऐसे कनेक्शन से जो कि अब दुनिया में नहीं हैं. सो विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड एंड बॉक्सेस, और जो केवल अब कपबोर्ड और बॉक्सेस में ही छिप के रह गई है. एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन. ठीक है, और इंतज़ार करती रही इन वेन, व्यर्थ में, अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, जब तक कि वो दोबारा अपने स्थान पे ना आ जाएं. विच हैड इंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स ना. उसने इतने साल इंड्योर मतलब सहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑल दीज थिंग्स वर बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि वो सब चीज़ें वस्तुएं थीं और जिसका उसे इंतज़ार था अपनी माँ के लिए केवल. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, और फिर धीरे धीरे हर चीज़ नॉर्मल होता चला गया. मतलब कि लड़ाई समाप्त हुई और चीज़ें नॉर्मल हुई. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, ब्रेड और भी लाइटर कलर में आने लगा. ठीक है. देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड ना. अब ऐसा एक बेड हो चुका था जहाँ पे आप बिना डर के सोच सकते थे. अ रूम विथ अ विव यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे ना. एक रूम ना जहाँ से आप जो है कुछ ज़्यादा ही आप जहाँ से बाहर का नज़ारा ले सकते थे. वेयर यू विव यू वर मोर यूज्ड, जहाँ से आप ज़्यादा ही यूजफुल विव जो है ग्लैंसिंग एट ईच डे आप देख सकते थे. सो आफ्टर वन डे I noticed I was curious about all the processions that must still be at that address. Okay, so and one day after just everything get cleared, so one day I noticed, मैंने ये नोटिस किया, आई वॉज क्यूरियस अबाउट, कि मैं बहुत क्यूरियस थी अबाउट ऑल द प्रोसेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस. इनिशियली एज शी वॉज रिलेक्टेंट, शुरुआत में उसे मन नहीं था कि वो अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को लेकर के जाए ना. उसको ये डर था कि वो जब कन्फ्रंट होगा उनके सामने, तो कन्फ्रंट होगी उनसे, तो उसको कहीं ना कहीं इमोशंस की प्रॉब्लम्स आएंगी ना, और वो चीज़ें ढूंढेंगी जो अब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं है. But later, when everything get cooler, so she desired, she get curious to get all the processions that must still be at that address, which her mother, had said once. I wanted to see them, touch, remember. मैं उनको छूना चाहती थी. टच, रिमेंबर ना, उन्हें टच कर देखना चाहती थी, छूना और याद करना चाहती थी. After my first visit to in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. After my first visit, when she went over there very first time, the lady inside the house, who was expectedly Mrs. Darling,
she rebuked her and she rejected her not to she rejected to identify her. So after her first visit in vain, Mrs. Darling's house, जब वो पहली बार गई और उसकी जर्नी व्यर्थ रही, I decided to try a second time. तो उसने रिजॉल्व किया कि वो एक और बार प्रयास करेगी, एक और बार जाएगी. Now a girl of about 15 opened the door to me. Okay, पर अब की बार when she rang the bell, अब की बार एक लड़की जो अप्रॉक्स 15 ईयर्स की थी, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स की थी, उस लड़की ने दरवाज़ा ओपन किया, डोर ओपन किया. आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम. ओके, सो मैंने पूछा, आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम, वेदर हर मदर इज़ देयर और नॉट. ओके, सो उसने पूछा कि कि क्या उसकी माँ घर पे है कि नहीं. इनिशियली पहले उसने ये पूछा कि क्या उसकी माँ घर पे है कि नहीं. ओके, सो नो, शी सेड माई मदर्स डूइंग एन एरेंड. उसने कहा मेरी माँ कुछ इम्पोर्टेंट काम करने के लिए बाहर गई हैं, सो शी इज़ नॉट हियर. नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर. ओके, सो द डॉटर सेड, Mrs. S daughter said that no matter, no problem. I said and I said I'll wait for her, कि मैं उसका इंतज़ार कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं वेट कर लूँगी. ओके, आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज. ओके, लड़की मुझे अंदर लेके गई और एक गैलरी के होकर के थ्रू मैं अंदर गई, उसके पीछे पीछे एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर. एक पुराना सा जो पुराने फैशन वाला ओल्ड फैशन आर्म हनुक्का कैंडल होल्डर उसको कहते थे. एक्चुअली एक अरेबिक वर्ड है हनुक्का. तो इस तरह का वर्ड एक कैंडल होल्डर था, उसको उसने देखा कि एक ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर जो है हंग नेक्स्ट टू द मिरर, वो कांच के अपोजिट साइड में ना घर में टंगा हुआ था. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. उसने उसको एक्सप्लेन किया कि हमने कभी इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया, कभी इसको यूज़ नहीं किया था, because it was very heavy. It was very heavy than a single candlestick. एक सिंगल कैंडलस्टिक से कहीं ज़्यादा हैवी हुआ करता था, इसलिए यूजली हम इसका यूज़ नहीं करते थे. Won't you sit down? asked the girl. उस यंग गर्ल ने इससे पूछा कि नरेटर से पूछा, won't you sit down? आप बैठना नहीं चाहेंगी. शी हेल्ड ओपन द डोर एंड ऑफ द लिविंग रूम. उसने लिविंग रूम का कमरा ओपन किया. एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे पीछे कमरे में गई. आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई. हॉरिफाइड, डरी हुई सी. आई एकदम सरप्राइज, शॉक्ड. आई वॉज इन अ रूम आई न्यू, एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं जानती थी. एंड डिड नॉट नो मीन्स देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन बोथ द वर्ड्स. एज यू सी, I did want a room I knew, एक कमरा जो मैं जानती थी, and did not know, और नहीं जानती थी. Okay, so what the contradiction is here? The contradiction is वो कमरे को तो definitely नहीं जानती थी, but the belongings all around her, she knew them all. I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. I found myself, मैंने अपने आप को पाया, in the midst of things, कई चीज़ों के बीच में पाया. I did want to see again, जिनको मैं दोबारा देखना चाहती थी. But which oppressed me in the strange atmosphere, लेकिन इन चीज़ों ने मुझे strange atmosphere में oppress किया था. बड़ा ही अत्याचार सा मुझे ऐसा महसूस हुआ इस strange atmosphere में. और because of the tasteless way everything was arranged, और क्योंकि सभी चीज़ें बहुत ही टेस्टलेस तरीके से जो है वहाँ रखी गई थी, इसलिए भी मुझे बड़ा ही सरप्राइज़ हुआ, सॉरी फील हुआ इन सब चीज़ों के लिए. बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, क्योंकि जो एक पुराना सा एक भद्दा सा फर्नीचर था और एक जो स्मेल आ रही थी, मगी स्मेल दैट हंग देयर, जो वहाँ पूरे घर में, जैसे बहुत दिनों से कमरा खुला ना हो, एक इस तरह से जो है जो मगी स्मेल थी जो आ रही थी वहाँ से, ऑल वर अनप्लीजेंट. आई डोंट नो, मैं नहीं जानती थी, बट आई स्कैर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी. मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैंने फिर ना बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाई चारों तरफ अपने देखने में. द गर्ल मूव्ड द चेयर, उस लड़की ने एक चेयर ड्रैग करके बाहर निकाला, उसकी ओर ऑफर किया.
आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। मैं बैठ गई और फिर मैं उस वुलन टेबल क्लॉथ को मैं देखने लगी ऑन द सेंटर टेबल। ओके, सो उसको वो देखने लगी वुलन टेबल क्लॉथ को। आई रब्ड इट, मैंने उस पर ऐसे रगड़ा, रब किया उस पर। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, रगड़ने से मेरी उंगलियां गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, उस कवर की जो पैटर्न्स थी, जो टेक्सचर था, मैंने उसको फॉलो किया टच करके, उसको समझना चाहा। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क, और उसको देखते ही उससे याद आ गया कि समवेयर एट द एज ऑफ दिस कवर देयर शुड बी ए बर्न मार्क, यहाँ पे एक बर्न मार्क होना चाहिए। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जो कभी भी मरम्मत नहीं किया गया। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, लड़की ने कहा कि मेरी माँ जल्द ही आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उसके लिए चाय बना रखी थी। नाउ विल यू हैव अ कप, क्या आप एक कप चाय लेंगी? थैंक यू, शी रिप्लाइड, उसने कहा नहीं थैंक यू। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, देखा कि गर्ल ने जो है कप्स को टेबल पे, टी टेबल पे रखा हुआ था अरेंज करके। शी हैड अ ब्रॉड बैग ना, उसका एक ब्रॉड बैग था। शी हैड अ ब्रॉड बैग, शी हैड ऑल्सो अ ब्रॉड बैग लाइक हर मदर, उसका भी जो हिप वाला हिस्सा था वो भी काफ़ी ब्रॉड था अपनी मदर की तरह ही। ओके, सो आफ्टर इट जस्ट लाइक हर मदर शी पॉट टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने एक सफ़ेद पॉट से जो है, वाइट पॉट से उसने चाय उड़ेला। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड ना, तो जो कुछ उसमें था उस कप में वाइट बॉर्डर, उसमें एक वाइट का पॉट पे जो है एक गोल्डन बॉर्डर लगा हुआ था उसके ढक्कन पे। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसी समय उसने ओपन किया एक बॉक्स को और कुछ टेबल स्पून्स भी निकाल करके बाहर किए। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। आप इसको वॉच कीजिए, क्वेरीज हो तो डेफिनेटली आस्क कीजिए, बट प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।